हेलो फ्रेंड्स। तो आज की ये जो ब्लॉग है मेरा वो रहेगा तीज के बारे में। तीज का जो त्यौहार है वो क्यों मनाते हैं तो उसका मैं थोड़ा सा बताऊंगी। भाई सावन का महीना है, हरियाली है और इसी में होती है हमारी हरियाली तीज। तो आज हम जानेंगे उस त्यौहार के बारे में जो सिर्फ़ एक रस्म नहीं बल्कि जो हमारी इंडियन लेडी, भारतीय नारी की एक श्रद्धा, प्रेम और अपना जो भाव है उसका प्रतीक है। तो इसी के साथ आने ही वाली है हमारी सावन की तीज। तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बात करते हैं आज यहाँ पर। तो क्या आप जानते हैं कि ये जो फेस्टिवल है तीज का, ये केवल सजने धजने और झूले का ही नहीं है। हम तीज के नाम पर बस यही जानते हैं कि भाई मेहंदी लगानी है, झूला झूलना है, बायना निकालना है, पकवान बनाने हैं। बल्कि इसमें माँ पार्वती जो भोलेनाथ जी की पत्नी हैं, उनके प्रेम और तपस्या की इसके पीछे एक कहानी भी है। तो मैं बताती हूँ आपको। सावन के महीना, हरियाली, बरसात और ये नेचर जो एकदम से स्माइल करने लगती है, इसका टाइम होता है ये। और इसी मौसम में आती है तीज, और ये खासकर हरियाली तीज। इसीलिए मैं ये हरे भरे पेड़ आपको दिखा रही हूँ, हरियाली दिखा रही हूँ, क्योंकि ये जो श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है, इसलिए इसको तीज कहते हैं। तो इस दिन जो सुहागन हैं वो भगवान शिव और माँ पार्वती की पूजा करती हैं, अपने पति की लंबी उम्र और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना करती हैं। ऐसा माना जाता है कि माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बहुत हजारों सालों तक, वर्षों तक बहुत तपस्या की थी। और बहुत जन्मों की तपस्या के बाद लास्ट में शिव जी ने उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। तो इसी दिन, तीज के दिन, उनका पुनर्मिलन हुआ था। इसीलिए ये दिन दाम्पत्य प्रेम जो है हमारा, तपस्या और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। तो इस दिन हम क्या करते हैं, इस दिन व्रत रखते हैं, शिव पार्वती जी की पूजा करते हैं और कथा भी सुनते हैं। कुछ लोग सुनते हैं, कुछ लोग नहीं सुनते हैं। भाई श्रद्धा है, आप पूजा कर लीजिए, माथा टेक लीजिए, भगवान मान लेते हैं। जो नई नवेली जो दुल्हन है, बेटियां हैं, उनको मायके बुलाया जाता है और उनको श्रृंगार का सारा सामान, मिठाई और वस्त्र दिए जाते हैं, और उसी को हम कहते हैं सिंधारा। तो लड़कियों के लिए बहुत ख़ास होता है ये। झूले, गीत, मेहंदी, 16 श्रृंगार, इन सब का महत्व इसी दिन होता है। तो जो तीज का जो त्यौहार है वो खाली धार्मिक रस्म नहीं है, ये एक जो लेडी है उसके आत्मबल, प्रेम और सहनशीलता का भी उत्सव है। आज के समय में ये जो फेस्टिवल है वो लेडी सिर्फ अपनी परंपरा से जोड़ने के का एक सुंदर माध्यम है। तो बहुत सारे लोगों को इसके पीछे का शायद ना पता हो कहानी, तो मैंने सोचा एक मैं शेयर कर देती हूँ थोड़ा सा। और इसके माध्यम से वो अपनी आस्था के साथ अपना आपस का जो मेल जोल है उसका आनंद का भी अनुभव करती हैं, सबके साथ, सखियों के साथ, सहेलियों के साथ मिलकर। तो हर जो हमारे कल्चर में जो हर एक फेस्टिवल है ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न्स, कारण, कथा ज़रूर है, जो कुछ हमें पता होती हैं, कुछ नहीं पता होती हैं। तो ऐसा नहीं है, जो मुझे भी पहले नहीं पता था, मैंने भी बहुत ढूंढा, अपनी मम्मी से, दादी से पूछा, सासू माँ से पूछा, उन्होंने बताया। तो अगर हमें भी पता होना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अपने आगे वाले जनरेशन को बता सकें। तो हर त्यौहार है जो हमें, हमारा जो इंडियन कल्चर का हर फेस्टिवल हमें कुछ ना कुछ सिखाने आता है। तीज हमें क्या सिखाती है? तीज हमें सिखाती है कि प्रेम में धैर्य, विश्वास और समर्पण सबसे ऊपर होता है, जो हमें माँ पार्वती से सीखने को मिलता है। उन्होंने बहुत लंबी तपस्या की, तब जाकर शंकर और पार्वती जी का विवाह हुआ। तो चलिए, ये इस तीज पर हम भी माँ पार्वती जैसी शक्ति और प्रेम को अपने जीवन में अपनाएं, और जिसको नहीं पता है उसके साथ शेयर भी करिएगा इस वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगे।
तो और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और यहाँ जो मैं आपको दिखा रही हूँ हरियाली, ये बिल्कुल हरा भरा हमारे जो सोसाइटी है उसका गार्डन है। पत्ते इतने खूबसूरत लग रहे हैं क्योंकि ये बारिश के पानी से धुल चुके हैं। तो इस सीज़न का अपना एक अलग ही अट्रैक्शन होता है। हालांकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा रहती है इस दिन, तीज वाले दिन, और अभी का जो मौसम है ह्यूमिडिटी हो जाती है, लेकिन आप इस हरियाली को देखेंगे ना, पत्तों को देखेंगे, हरे भरे वातावरण को आसपास देखेंगे तो मन कहीं ना कहीं हमारा खुश हो जाता है। तो ऐसा ही होता है हमारा ये सावन का महीना। और ये कुछ कुछ पत्ते जो हमारे जो पुराने हो गए होते हैं वो टूट जाते हैं और नए बिल्कुल ऐसे बेबी प्लांट्स निकल जाते हैं। उनको देखकर तो एक अलग ही अनुभव होता है, बहुत अच्छा लगता है। जैसे कि नए नवेले बच्चे को देखकर खुशी मिलती है ना, ऐसे ही ये छोटे छोटे बेबी प्लांट जो होते हैं उनको देखकर खुशी मिलती है। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, बताइएगा।